एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ डिफरेंट स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। आपने ये जो जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सेंटेंसेस में देखे होंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होना चाहिए कि एरर्स है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस में ना लेकर के आपको ऐसे ही लिख दिया है, बस आप इनको समझ लीजिए, आपका सेंटेंस अपने आप राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। आप 10 बार मे बी क्लासेस में या मेरी जो एरर्स वाली शीट होती है, एक्सरसाइज होती है, वीडियोस होती हैं, उसमें आप देखे भी होंगे। तो इसको फर्स्ट मैंने इसीलिए इजी डाला है। और जो न्यू है, जिनके लिए ये एकदम नया है फर्स्ट वाला वर्ड, तो वो इसको पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। सुनना तो सभी लोगों को है, लेकिन जो पहले वाला है वो मैंने ईजी इसलिए डाला है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके ये सुपरफ्लुअस वर्ड किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सेंटेंस से ना लेकर के मैंने बस वर्ड से लिया है, तो ध्यान से एक एक वर्ड्स को आप सुनेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट है कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। आपके किसी सेंटेंस में ऐसे दिया रहे, आई मीट माई कजन ब्रदर, शी इज माई कजन ब्रदर। ठीक है, तो ये गलत होता है। जैसे सेंटेंस हो शी इज माई कजन ब्रदर या शी इज माई कजन सिस्टर या ही इज माई कजन ब्रदर, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। जब मैंने वहाँ पे ही लगा दिया, इट मीन्स कोई बॉय है, तो कजन ब्रदर नहीं लिखेंगे, इतना इनफ है, ही इज माई कजन, शी इज माई कजन। शी अपने आप में क्या ले रहा है, फेमिनाइन जेंडर ले रहा है, तो वहाँ पे आगे सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता है, बस यूज होगा आपका कजन। बस आपने ध्यान देना है कि आगे ही शी यूज हुआ है कि नहीं। अगर यूज हुआ है तो इतना इनफ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड। आपने किसी भी सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको सिंटेक्स की एक एरर्स की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने एरर्स में डाला भी है वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। तो आपने इसने भी लर्न कर लेना है, इस वर्ड को भी। वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड बाय वर्ड कभी भी नहीं होता है। ठीक है, रो आफ्टर रो नहीं होता है, रो अपॉन रो, रो के बाद रो नहीं होते, रो अपॉन रो, रो आफ्टर रो नहीं होता, रो अपॉन रो होता है। ठीक है, तो रो अपॉन रो। इन वर्ड्स को याद करके रट के अभी खत्म कर दीजिए, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस रहता है, इतना लेंदी बाकी के सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको लर्न करना होता है। तो इस वीडियो को आप इस बार प्ले करके बस याद करते हुए चलेंगे, ताकि आपको बस जब सामने आए तो आप उसको कर ले जाएं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तुरंत याद करते हुए चलना है। ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, तो रो अपॉन रो होगा, रो आफ्टर रो नहीं होगा। फास्ट एनिमीज, जैसे बोलते हैं ही इज माई फास्ट एनिमी, ये गलत होता है। कभी भी फास्ट एनिमीज नहीं होता है, वर्ड यूज होता है स्वान, स्वान एनिमी होता है, स्वॉर्न एनिमीज, कट्टर दुश्मन जिसको बोलते हैं। तो फास्ट नहीं करेंगे, फास्ट फ्रेंड होते हैं, स्वॉर्न एनिमीज होते हैं। अगर यहाँ पे यूज होता है फास्ट फ्रेंड तो सेंटेंस ठीक था। पक्के दोस्त, कट्टर दुश्मन। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट मिसयूज ऑफ पावर। अब इन दो सेंटेंस को एक साथ लेकर के चलेंगे। मिसयूज ऑफ पावर, एब्यूज ऑफ मनी, जो कि उल्टा लिखा हुआ है। कभी भी किसी सेंटेंस में आप मिसयूज ऑफ पावर पाएं तो वो गलत होगा। एब्यूज ऑफ पावर होता है सत्ता का गलत प्रयोग। ठीक है, और मनी का मिसयूज होता है, ना कि एब्यूज। मिसयूज ऑफ मनी। ठीक है, एब्यूज ऑफ पावर होगा, मिसयूज ऑफ मनी होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा ताकि आपको यहीं पे लर्न हो जाए। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो बस आप ऐसे याद कर लीजिएगा, आगे की भूल जाए कि एब्यूज किस में था, मिसयूज किस में था। तो एम फॉर मिसयूज और एम फॉर मनी, ये दोनों एक साथ है, बस इसको एपी कर लीजिए, एब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट पुट योर साइन। कभी भी आप ऐसे अपने सेंटेंस में एरर में पाएं पुट योर साइन, वो गलत होता है। पुट योर सिग्नेचर होगा ऑलवेज, इसको कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, पुट योर सिग्नेचर। ठीक है, एक तरीके से और एरर आ जाती है पुट योर सिग्नेचर, वो भी गलत होता है। योर्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और इसके बाद हमेशा नाउन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, और इसके बाद नाउन है, तो ये आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो कि जिसके बाद हमेशा नाउन चाहिए होता है। तो सिग्नेचर, योर सिग्नेचर होगा, योर सिग्नेचर नहीं होगा। तो दोनों तरीके से समझेंगे। पुट योर साइन नहीं होगा, पुट योर सिग्नेचर होगा, पुट योर सिग्नेचर भी नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, गिव स्पीच। स्पीच को कभी भी गिव नहीं किया जा सकता है, स्पीच को मेक अ स्पीच करिए या डिलीवर अ स्पीच करिए, ठीक है। स्पीच हमेशा डिलीवर होती है या मेक होती है, लेकिन कभी भी गिव नहीं होते हैं। तो स्पीच, ही गिव अ स्पीच, नो ही डिलीवर अ स्पीच, ही मेक अ स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीक अ लाई। अब इन दो सेंटेंस को एक साथ समझेंगे। स्पीक अ लाई नहीं होता है, टेल द ट्रूथ नहीं होता है, ये तो कई बार आप सुने होंगे, लेकिन जब आप सेंटेंस करते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता है कि ट्रूथ के साथ क्या लगेगा और लाई के साथ क्या लगेगा। तो इनको अपोज कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा टेल अ लाई बट स्पीक अ ट्रूथ। स्पीक अ ट्रूथ, समझ आए? इन दोनों को अपोजिट कर देंगे, ये सॉरी ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। तो ऑलवेज से टेल अ लाई एंड स्पीक अ ट्रूथ। डन। नेक्स्ट, द शिप ड्रॉन। शिप कभी भी ड्रॉन नहीं होता है और ही कभी भी सैंक नहीं होता है, इन दोनों को अपोजिट लिखेंगे। तो शिप हमेशा क्या होता है? सैंक होता है। द शिप सैंक, डूब गया, एंड ही ड्रॉन्ड इन द रिवर, वह नदी में डूब गया। ये क्लियर हुआ आपके? शिप के लिए सैंक यूज करते हैं, दोनों का मतलब डूबना ही है, लेकिन डूब गया, सिंक की सैंक पास्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे द शिप सैंक होगा और ही के लिए ड्रॉन्ड यूज होगा, तो ही ड्रॉन्ड इन द रिवर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कोलंबस। इन दोनों को एक साथ करते हुए चलेंगे। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, स्टीफन डिस्कवर्ड द स्टीम इंजन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। जब आप, ये मैं फिर से कह रही हूँ, आप सेंटेंस करते हैं तो भूल जाते हैं, दोनों का मतलब थोड़ा सिमिलर है। एक का मतलब है खोज करना और एक का मतलब है आविष्कार करना, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, खोज मतलब डिस्कवर होता है, आविष्कार मतलब इन्वेंटेड होता है। तो यहाँ पे कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार नहीं किया था, खोज की थी, ठीक है। जब लेंथी सेंटेंस होते हैं तो यहीं पे बस भूल जाते हैं और वर्ब और नाउन में फंसे रहते हैं कि इनमें एरर होगी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान देना है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, डिस्कवर्ड किया था, और स्टीफन ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था, तो इन्वेंटेड यहाँ होगा, ठीक है। स्टीफन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। नाउ नेक्स्ट, प्लेइंग विद कार्ड्स। कार्ड से खेलना है तो बच्चे सोचते हैं कि विद सही लगा होगा, प्लेइंग विद कार्ड्स, कार्ड से खेला गया या खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग बस कार्ड्स होगा, प्लेइंग विद नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। जैसे वही ही इज़ माई कज़न ब्रदर, तो कज़न ब्रदर ने ही इज़ माई कज़न, तो प्लेइंग कार्ड्स, बस आई प्लेइंग कार्ड्स, आई एम प्लेइंग कार्ड्स, नॉट आई एम प्लेइंग विद कार्ड्स, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो विद नहीं होगा। नेक्स्ट, प्लेइंग अपॉन द हारमोनियम। हारमोनियम को बजा रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं बजा रहे हैं, तो ये भी सुपरफ्लुअस है। प्लेइंग अपॉन द हारमोनियम नहीं होता है, प्लेइंग द हारमोनियम। आई प्लेड हारमोनियम, आई प्लेड द हारमोनियम। देखिए दूसरी एरर यहाँ से भी हो सकती है, कभी भी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो आपका, उससे पहले द आर्टिकल लगता है, ठीक है। तो प्लेइंग द हारमोनियम होगा, आई प्लेड द हारमोनियम, आई एम प्लेइंग द हारमोनियम, नेवर से आई एम प्लेइंग अपॉन द हारमोनियम। डन। नेक्स्ट, 200 रुपीज़, ये मैंने नाउन एंड द नंबर में भी आपका कराया डजन्स करके। तो डजन्स हो, यूनिट्स हो, स्कोर्स हो, इनमें कभी भी यूनिट्स नहीं होता है, स्कोर्स नहीं होता है, हंड्रेड्स नहीं होता है, डजन्स नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगुलर लिखना है, 200 रुपीज़, ठीक है। आई सोल्ड 200 रुपीज़ नोट, या आई सोल्ड, आई बॉट 2 डजन मैंगो, ठीक है, या 2 डजन बनाना। नेवर से 2 डजन्स बनानास। तो आपने क्या ध्यान देना है, चाहे आपका डजन हो, चाहे आपका स्कोर हो, चाहे आपका यूनिट हो, चाहे आपका 100 हो, इनमें कभी भी एस नहीं लगाना है, बस इतना लिखना है 200 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी अ मैन वर, इसको आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें एरर हो सकती है। मैनी के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है, लेकिन आपने ये ध्यान देना है कि अ भी तो लगा है। पहले तो यही गलत है, मैन है, ये खुद ही प्लूरल है, तो ए तो लगेगा नहीं। या तो आप इसको ऐसे लिखिए, मैनी
अ मैन वॉज, ये सही होगा। या ऐसे लिखे मैनी मैन वर, ये सही होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है और इसके साथ आर्टिकल ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए था, और अगर आप मैनी या मैन कर रहे हैं तो आगे वर्ब आपकी वॉज होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैनी एन ऑरेंज इज राइप होगा, मैनी ऑरेंजेस आर राइप होगा। ठीक है, मतलब सिंगुलर आपका नाउन है तो आगे ए और एन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू नाउन लगाएंगे। जैसे ऑरेंज क्या है, वॉवेल है, तो एन लगाया है मैंने और उसके आगे वर्ब क्या की, सिंगुलर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आई ईट वेजिटेबल। पहले तो इसका प्रोनाउंस सीख लीजिए। बच्चे बोलते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं होता है, वेजिटेबल होता है। तो आई ईट वेजिटेबल नहीं होता है, आई ईट वेजिटेबल्स। I eat vegetables, वेजी नहीं, I eat vegetables। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, I eat vegetable food। अगर आप फूड लगा रहे हैं तो वेजिटेबल ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल लिख रहे हैं आई ईट वेजिटेबल तो वो गलत हो जाएगा, आई ईट वेजिटेबल्स। ठीक है, तो जब आप सिंपल वेजिटेबल लिखें तो वेजिटेबल्स लिखना है, अगर आप फूड के साथ लिख रहे हैं तो आई ईट वेजिटेबल फूड। ठीक है, एंड द लास्ट इज दिस सॉर्ट ऑफ पीपल। दिस सॉर्ट ऑफ पीपल नहीं होता, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल होता है, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, सॉरी ऑफ पीपल, ये गलत होगा, दिस सॉर्ट नहीं होगा। या बच्चे ऐसे करते हैं दिस सॉर्ट्स ऑफ पीपल, ये भी गलत है, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल या पीपल ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीज के साथ आपको सॉर्ट के साथ आपको कभी भी दीज नहीं लगाना है, दिस लगाना है, जो कि सही है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस वर्ड्स जिनको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और मैं कुछ अगर आगे भी कोई स्लैंग वर्ड्स लेकर के आऊँगी तो उनको उसी के साथ कंटिन्यू करके अपना नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक्सरसाइज से या एरर से या सेंटेंसेस से नहीं डाला है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता दिया है। तो अब आपके ये लेंथी सेंटेंस में भी आएंगे ना, बस आपने अगर ये याद रख लिया है तो आप कितना भी लेंथी सेंटेंस हो, एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे फिलर्स में भी आए तो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।